तो ह्यूमंस के अंदर न्यूट्रिशन किन स्टेप्स में होता है वो अपन देखते हैं। ह्यूमंस के अंदर न्यूट्रिशन कितने स्टेप्स में होगा, वो स्टेप्स ये हैं। फर्स्ट स्टेप है एजेशन, सेकंड स्टेप है डाइजेशन, थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है कि फूड को बॉडी के अंदर ग्रहण करना, इनटेक करना। देन सेकंड स्टेप क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड पार्टिकल्स। बड़े बड़े जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना। अब छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना क्या होता है, क्योंकि बड़े फूड पार्टिकल्स को यानी कि बड़े खाद्य कणों को अपनी बॉडी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती। उनको यूज करने के लिए उसे बिल्कुल छोटी छोटी फॉर्म में लाके ही उसे यूज कर पाएगी। इसीलिए हमारी बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस होता है जिससे बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे फूड पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है। देन जो फूड पार्टिकल्स अपने ब्रेक डाउन कर लिए, अब अपनी बॉडी उन्हें क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी और वो फूड पार्टिकल्स ब्लड और सेल्स तक पहुंच जाएंगे। देन उसका क्या होगा, एसिमिलेशन यानी कि अभिशोषण होगा। एसिमिलेशन का मतलब क्या है कि भाई जो अब खाना अपन ने खा लिया, पचा लिया, वो अपनी बॉडी में जहां जहां जाना था वहां चला गया। अब बॉडी के जो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होंगे यानी कि अलग अलग तरीके की कोशिकाएं जो होंगी वो अलग अलग कामों में उन्हें यूज करना स्टार्ट कर देंगी। लाइक कई सेल्स होंगे जिन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ऊर्जा की जरूरत है, वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इन सब को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। कई को स्ट्रक्चर्स बनानी है तो प्रोटीन का यूज करेगी। किसी को हीट के लिए यानी कि हीट अपनी बॉडी में प्रॉपर बनी रहे उसके लिए इंसुलेशन लेयर बनानी है तो वो फैट का यूज करेगी। तो इस तरीके से डाइजेस्टेड फूड को अलग अलग जगह यूज किया जाता है अलग अलग कामों में। उस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन, अभिशोषण। लास्ट प्रोसेस जो है वो है एजेशन। एजेशन मतलब निष्कासन। निष्कासन मतलब रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फ्रॉम अवर बॉडी, यानी कि जो खाना पचाया था उसके बाद कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो बच गई होंगी, जो अपनी बॉडी किसी भी काम की नहीं, उन्हें बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, इजेक्शन। ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं, पहला है ओरल कैविटी, फर्स्ट ओरल कैविटी। सेकंड जो है वो है ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद थर्ड पार्ट जो आता है वो है स्टमक। स्टमक के बाद जो फोर्थ पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो है वो है लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट पार्ट। और फिर एनस से जो भी फूड होगा वो बाहर निकल जाएगा। एक एक करके इन सारे पार्ट्स को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है क्या, बकल कैविटी या माउथ। बकल कैविटी या माउथ के अंदर क्या क्या होता है, फर्स्ट जो माउथ के ऊपर बाहरी अपन को दिखाई देते हैं जिससे माउथ कवर्ड है, ढका हुआ है, वो है लिप्स। लिप्स मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो माउथ को कवर करने का काम करती है और अपने प्रोनाउंसिएशन में भी हेल्प करती है। देन लिप्स के बाद आते हैं टीथ। टीथ का काम क्या होता है, खाने को चबाना, च्युइंग और बाइटिंग का काम होता है। टीथ के बाद बेस पे आती है यानी कि नीचे की ओर प्रेजेंट होती है टंग, और ऊपर की तरफ एक हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं पैलेट। टंग का काम क्या है, टंग का काम सलाइवा यानी कि लार को मिक्स करना खाने के अंदर। देन इसके ऊपर टेस्ट ग्लैंड्स होती हैं जो अलग अलग तरीके की टेस्ट यानी कि स्वाद के बारे में बताएंगी। थर्ड, ये साउंड यानी कि प्रोनाउंसिएशन में भी हेल्प करती है। फर्स्ट जो माउथ के अंदर जो चीज आती है वो होती है टीथ। टीथ अपनी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस, अपनी बोन से भी ज्यादा हार्ड होते हैं टीथ। व्हाइट कलर के हैं, कैल्सीफाइड हैं। टीथ का काम क्या क्या है, च्युइंग, मिक्सिंग ऑफ फूड इन सलाइवा यानी कि लार को मिक्स करना फूड के अंदर, और इंक्रीजिंग ऑफ सरफेस एरिया फॉर एंजाइम। क्या होता है कि जब कोई भी बड़ी चीज है वो जिस सरफेस एरिया में है, अगर उसी को मैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दूं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे जो एंजाइम्स होते हैं फूड पर इजीली काम कर पाते हैं, उनकी एफिशिएंसी जो होती है, गुणवत्ता जो होती है वो बढ़ जाती है काम करने की। टाइप ऑफ टीथ, 4 तरीके के टीथ इंसानों के अंदर मिलते हैं। फर्स्ट इंसीजर, सेकंड कैनाइन, थर्ड प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर जो अपने माउथ में ऊपर वाले जबड़े, अपर जॉ और लोअर जॉ में जो ऊपर की तरफ 4 और नीचे की तरफ जो टीथ दिखते हैं जो फ्लैटेड होते हैं, वो कौन होते हैं, इंसीजर। देन उनके साइड में जो शार्प टीथ होते हैं, ये ज्यादातर कैनाइंस जो कार्निवोर्स जो होते हैं यानी कि मांसाहारी जीव जो होते हैं उनके अंदर ये ज्यादा क्लियर दिखाई देते हैं। हर्बीवोर्स यानी कि शाकाहारी जीवों में ये नहीं होते। अब ये होते क्यों हैं, ये उनमें ज्यादा डेवलप मिलेंगे जो कार्निवोर्स हैं, जिनको फ्लैश बाइटिंग का काम मिलता है यानी कि मांस को चीरने फाड़ने का काम वो करते हैं। प्रीमोलर उनके बाद वाले अपर जॉ में
4 टीथ होते हैं और लोअर जॉ में 4 टीथ होते हैं, टोटल 8 टीथ हो गए। और मोलर अपर जॉ में 6 हैं और लोअर जॉ में लास्ट वाले 6 हैं, टोटल 12। तो इंसीजर काउंट कितना है? 8 है टोटल। अपर जॉ यानी ऊपर वाले जबड़े में 4, नीचे वाले जबड़े में 4। कैनाइन अपर टोटल कितने हैं? 4, अपर जॉ में 2 हैं और लोअर जॉ में 2 हैं। प्रीमोलर टोटल कितने हैं? 8, अपर जॉ यानी ऊपर वाले जबड़े में 4 हैं और नीचे वाले जबड़े में 4 हैं। और मोलर कितने हैं? टोटल 12, अपर जॉ में 6 और लोअर जॉ में 6। देन डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? डेंटल फॉर्मूला क्या होता है कि अपन अपने जॉ के टीथ काउंट को, अपर जॉ और लोअर जॉ के टीथ काउंट को अगर अपन हाफ कर दें तो उससे क्या निकलता है? टीथ फॉर्मूला निकल आता है। जैसे ऊपर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर का अगर काउंट लिखें तो इंसीजर टोटल ऊपर 4 तो हाफ किया 2, कैनाइन 4 हाफ किया 1, प्रीमोलर 4 हाफ किया 2 और मोलर 6 हाफ किया 3। और इसी को दोनों जॉ के मिला के अगर लिख दें, दोनों जबड़ों को मिला के लिख दें एक रेशियो में, तो यही क्या बन जाता है? डेंटल फॉर्मूला बन जाता है। देन टीथ जो होते हैं ह्यूमंस में 2 टाइप के होते हैं, एक परमानेंट टीथ होते हैं और एक टेम्परेरी टीथ्स होते हैं। टेम्परेरी टीथ्स बच्चों के अंदर होते हैं जो 10 से 12-13 साल की एज तक वो कंप्लीटली टूट जाते हैं, और उनके बाद जो आते हैं उन्हें अपन बोलते हैं परमानेंट टीथ। जो टेम्परेरी टीथ्स होते हैं उनकी काउंट जो होता है 18 से 20 तक होता है, यानी कि टोटल इतने आएंगे। और जो परमानेंट टीथ होते हैं उनके नंबर 32 तक होता है। और परमानेंट टीथ ही पूरे लाइफ लॉन्ग बने रहते हैं, पूरे जीवन काल वही बने रहेंगे। फिर अपना स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में आता है क्राउन, नेक और रूट। क्राउन क्या होता है? ऊपर वाला भाग जो हार्ड सब्सटेंस है वो क्या है? क्राउन। क्राउन के अंदर अपर लेयर जो होती है वो होती है इनेमल, जो कि कैसे कलर की है? व्हाइट कलर की है। और नीचे वाली लेयर होती है डेंटिन, जो है येलो कलर की। अब इनेमल जो होता है अपनी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसी की वजह से सबसे ज्यादा हार्ड जो है अपने टीथ्स होते हैं। इन केस ऑफ टीथ डिके, यानी कि जब दांत अपने खराब होते हैं तो इनेमल क्या होती है? शेड आउट हो जाती है, यानी कि झड़ जाती है। क्यों झड़ती है? क्योंकि उसमें माउथ के अंदर क्या होता है? एसिडिक मीडियम, यानी कि अम्लीय माध्यम ज्यादा हो जाए। अम्लीय माध्यम में ये स्टेबल नहीं रहती, स्थायी नहीं रहती, तो ये क्या होगी? शेड आउट होगी। फिर अंदर की लेयर डेंटिन क्या होगी? बाहर निकल के आएगी, जिससे क्या होगा कि ये जो इसके अंदर नर्व्स हैं, जो भी आप बाहर से ठंडा गर्म जो भी खाओगे, खट्टा खाओगे, उसके सेंसेशंस डायरेक्ट नर्व्स तक पहुंचेंगे। और नर्व्स तक पहुंचने के बाद क्या होगा कि आपको सेंसेशंस होंगे बहुत ज्यादा, जिससे आप उसे खाने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए माउथ के एसिडिक मीडियम को कंट्रोल करने के लिए, अम्लीय माध्यम को कंट्रोल करने के लिए हमें ऐसे पेस्ट करने चाहिए जो बेस से रिलेटेड हो, यानी कि जो क्षारीय हो, जिससे क्या होगा? उनको पेस्टों को करने के बाद अपनी माउथ का मीडियम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। इस तरीके से टीथ का डिके होता है। दांत खराब होते हैं, इनेमल शेड आउट हो जाएगा, अंदर वाली डेंटिन निकलने लगेगी और फाइनली इनेमल और डेंटिन दोनों ही खत्म हो जाएंगे। ईसोफेगस माउथ के बाद का पार्ट है। ईसोफेगस ये वाला पार्ट, यहां से फूड जो होता है वो स्टमक तक पहुंचाया जाएगा और इसमें पेरिस्टेटिक मूवमेंट्स होती हैं, एक वेव लाइक मूवमेंट होती है इस तरीके से, जिससे फूड पार्टिकल नीचे की तरफ मूव आउट करता है। स्टमक पहला अपना ऐसा पार्ट है डाइजेशन सिस्टम का जहां पर खाना अप्रोक्स 3 घंटे के आसपास रुकता है फॉर डाइजेशन। ये होता कहाँ है? ये अपनी जो ऊपर वाली कैविटी है इसे अपन बोलते हैं थोरासिक कैविटी, और नीचे वाली कैविटी जो होती है उसे बोलते हैं अपन एब्डोमेन कैविटी। थोरासिक कैविटी वक्ष गुहा, एब्डोमेन कैविटी उदर गुहा। एब्डोमेन कैविटी में लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट अपर साइड में प्रेजेंट होता है स्टमक। अब स्टमक जो एक सिक्रीट करता है, एक जूस प्रोड्यूस करता है जिसे अपन बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है और एक म्यूकस की लेयर होती है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब वो बर्निंग नेचर रखेगा, यानी कि जलाने का नेचर रखेगा। अब उस जलाने के नेचर से बचाने के लिए स्टमक के अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है म्यूकस की। अब म्यूकस की लेयर क्या होती है? इसको बचाती है किससे? HCl से। HCl क्या होता है? इसकी वजह से इसकी अंदर की लेयर से टच नहीं हो पाता। अगर इन केस ऑफ म्यूकस की लेयर अगर वहां से हट जाए तो
यहाँ पर क्या हो जाएगा, बर्निंग हो जाएगा, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएगा, यानी पेट में छाले हो जाएंगे। पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि काम करेगा किस पे, प्रोटीन पे, और प्रोटीन बिगर फूड पार्टिकल के तौर पे जो प्रोटीन होगी उसे छोटे पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन कर देगा पेप्सिन। म्यूकस प्रोटेक्शन का काम करता है फ्रॉम एसिड, प्रोटीन पेप्सिन पेप्टाइड में ब्रेक डाउन कर देगा। देन आता है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर डाइजेस्ट सिस्टम, यानी कि अपने डाइजेस्ट सिस्टम की अप्रोक्स पूरी लेंथ जो होती है वो 9 मीटर्स होती है। अप्रोक्स पूरी लेंथ कितनी है, 9 मीटर, जिसमें से 7 मीटर अप्रोक्स जो लेंथ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की है, यानी कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर डाइजेस्ट सिस्टम, यानी पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग जो है वो कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, डिओडेनम यानी कि ग्रहणी, जैजुनम अग्र क्षुद्रांत, और इलियम क्षुद्रांत। ये 3 पार्ट है। डिओडेनम में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, क्यों होता है वो अपन आगे देखते हैं। स्टमक के नीचे जो प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, उसे अपन डिओडेनम बोलते हैं, पहले वाले पार्ट को डिओडेनम। अब डिओडेनम में क्या होता है, अपने लेफ्ट राइट साइड में ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे अपन लीवर ग्लैंड बोलते हैं। ये अपनी बॉडी की बिगेस्ट ग्लैंड है, यहां से बाइल जूस प्रोड्यूस होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन तक आता है। और एक ग्लैंड और प्रेजेंट है इधर ही, जो है पेनक्रियास। पेनक्रियास, ये दोनों ग्लैंड्स का सिक्रीशन जो होता है, यानी कि स्राव जो होता है, वो किस जगह आएगा, डिओडेनम वाले पार्ट में आएगा। और दोनों ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन है, स्राव डिओडेनम वाले पार्ट में आ रहा है, इसीलिए डाइजेशन भी सबसे ज्यादा कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, डिओडेनम यानी कि ग्रहणी के अंदर। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं जो पेनक्रियास के थ्रू सिक्रीट किए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। लीवर के सिक्रीशन यानी कि बाइल जूस के अंदर, पित्तरस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होते। लीवर का जो बाइल जूस जो आता है उसका काम केवल जो स्टमक था जिससे जो एसिडिक फूड आया था उसको न्यूट्रल करने का है, यानी कि वो उसे उदासीन कर देता है, और कुछ उसका काम नहीं है। और कुछ एंजाइम्स को वो एक्टिव करने का काम करता है, बेसिक नेचर। अब जो एंजाइम्स जो प्रेजेंट है वो किसमें प्रेजेंट है, पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है। पेनक्रियाटिक जूस में पेनक्रियास मिक्स ग्लैंड में आती है, मिश्रित ग्रंथि में आती है, उसमें एंजाइम्स भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं, लेकिन यहां अपन एंजाइम्स की बात करेंगे। एंजाइम्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है ग्लूकोज के अंदर, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में, फैट को फैटी एसिड्स में। डाइजेशन होगा कार्बोहाइड्रेट के लिए अमाइलेज, पेप्सिन के लिए वो, प्रोटीन के लिए पेप्सिन, और फैट के लिए लाइपेज का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर विलाई प्रेजेंट होते हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर सरफेस, उस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण की जो एरिया है, सरफेस एरिया, उसको क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा और इजीली फूड ब्लड में पहुंच पाएगा। वो स्ट्रक्चर होती है विलाई। ठीक है, विलाई का काम क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑफ सरफेस एरिया। तीनों पार्ट डिओडेनम, जैजुनम, इलियम। डिओडेनम पहला भाग होता है जहां पर सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। जो इलियम होता है वो जैजुनम होता है, जैजुनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन डिओडेनम वो जैजुनम के अंदर होगा। इलियम वो पार्ट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन को लास्ट में कनेक्ट कर देता है, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत से कनेक्ट कर देगा। डाइजेशन, लीवर के अंदर प्रेजेंट था बाइल जूस, पित्तरस, इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं है। अपनी बॉडी की बिगेस्ट ग्लैंड है लीवर ग्लैंड, ये क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट, इसको क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। फैट के बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन, हिंदी में बोलते हैं पाइसीकरण। पेनक्रियास के अंदर क्या होता है, अग्नाशय ग्रंथि के अंदर क्या होता है, ये मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है, इसके सिक्रीट करेगी पेनक्रियाटिक जूस। इसके अंदर एंजाइम है एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। एमाइलेज स्टार्च पे काम करेगा, माल्टोज में ब्रेक डाउन कर देगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन पे काम करेगा,
पेप्टाइड्स में तोड़ देगा, लाइपेज फैट पे काम करेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर फूड को ब्रेक डाउन कर देगा। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइन खुद भी एंजाइम सिक्रीट करती है, जैसे माल्टेज, सुक्रेज, पेप्टाइडेज और लाइपेज, जो इनको छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा जो डाइजेस्टेड फूड का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। मैक्सिमम डाइजेशन जो होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, इलियम के थ्रू होता है। इनर वॉल के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिन्हें अपन विलाई बोलते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। स्टार्टिंग में ये क्लोज होती है, यहां पर एक स्ट्रक्चर रिमेन बची हुई है नीचे की तरफ, जिसे अपन कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जब अपनी टेल थी, जब उसमें काम आती थी, लेकिन अब टेल नहीं है तो ये किसी काम की नहीं। लास्ट में पार्ट जो होता है जहां पर अनडाइजेस्टेड फूड को इकट्ठा किया जाता है वो है रेक्टम, और जिसके थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है वो है एनस। यहां पर मैक्सिमम काम क्या होता है, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत में होगा। इसकी लेंथ जो होती है 1.5 मीटर के अप्रॉक्स होती है।